Hello students, good morning. Today we will do chapter number 4 of Snapshot book, Albert Einstein at school. So Albert Einstein, as you know that he was a great scientist. This extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। तो न्यूटन के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो सबसे बड़े फिजिक्स हुए हैं, साइंटिस्ट। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंजल डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सप्लोजन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो पैट्रिक प्रिंजल का लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने हमें बताया है कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल जो है वो छोड़ना पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussian defeat the French at Waterloo? तो यहाँ पर हिस्ट्री टीचर जो हैं वो आइंस्टाइन से पूछते हैं कि आइंस्टाइन कौन से ईयर में, है ना, प्रोशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू की लड़ाई में हराया था। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें क्यों नहीं पता? हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से बोला, आपको कई बार बताया गया हो। आई मस्ट हैव फॉरगेटन, मैं भूल गया हूँगा सर। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन। तो मिस्टर ब्राउन ने पूछा, क्या कि तुमने कभी याद करने की कोशिश की? नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टली एल्बर्ट ने रिप्लाई किया कि नहीं, मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ पर रिप्लाई किया कि मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता कि कोई आदमी जो है वो डेट्स को याद करे। हम कभी भी डेट्स जो है वो बुक्स में लिखी हुई हैं, हम कभी भी उसमें से देख सकते हैं। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ देर के लिए मिस्टर ब्राउन जो थे, वो हिस्ट्री टीचर जो थे, वो स्पीचलेस हो गए। यू अमेज मी, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया आइंस्टाइन। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने लास्ट में आइंस्टाइन को बोला, यू अमेज्ड मी। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। तो हिस्ट्री टीचर ने यहाँ पर थोड़ा गुस्से में आइंस्टाइन को बोला कि सारी चीज़ें ही बुक्स में लिखी हुई हैं, वो सारे फैक्ट्स जो आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे बुक्स में ऑलरेडी लिखे ही हुए हैं। देन आइंस्टाइन रिप्लाइड, यस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट। तो आपको शायद, हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन को बोला कि इस हिसाब से तो तुम्हें जो फैक्ट्स जो हम लोग लर्न करते हैं उसमें कोई पॉइंट लगता ही नहीं होगा, कोई लॉजिक लगता नहीं होगा। देन आइंस्टाइन फ्रैंकली रिप्लाइड, सर आई डोंट नो, सेड एल्बर्ट। हाँ सर, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फैक्ट्स को याद करना ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ नो लॉजिक टू लर्न अ फैक्ट्स। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तो तुम्हें एजुकेशन में भी बिलीव नहीं होगा। ओ यस सर, हाँ सर, आई डू, मुझे बिलीव है एजुकेशन में। बट आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फैक्ट्स को याद करना ही एजुकेशन है। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. Albert flushed. अब यहाँ पर चिढ़कर, है ना, हिस्ट्री टीचर जो है वो बिल्कुल चिढ़ चुके हैं आइंस्टाइन से। उन्होंने गुस्से में आइंस्टाइन को बोला, तो कृपया आप बताने का कष्ट करेंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है एजुकेशन की। एल्बर्ट बहुत ही शर्मिंदा हुआ।
आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। मुझे नहीं लगता कि फैक्ट मैटर करते हैं, लेकिन आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। तो आइंस्टाइन ने बोला कि फैक्ट मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आइडियाज़ जो हैं वो मैटर करते हैं। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स of battles or even which of armies killed more men. I had been more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. तो आइंस्टाइन यहाँ पर बताते हैं कि इस पॉइंट में है ना कि इस चीज़ में कोई पॉइंट नहीं है कि हम बैटल्स की डेट्स जो हैं वो याद रखें, या हम याद रखें कि कौन सी आर्मी ने जो है वो किस पर्सन की आर्मी के ज़्यादा लोगों को मारा। मैं तो ज़्यादा इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर उन लोगों ने एक दूसरे को मारा ही क्यों। दैट्स इनफ, मिस्टर ग्रोन्थ आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। वी डोंट वॉन्ट टू लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन it will do you much good. It wouldn't do the school any good. Either you are a disgrace. I don't know why you continue to come. तो अभी आइंस्टाइन के टीचर जो हैं, हिस्ट्री टीचर, वो बहुत गुस्सा हुए, है ना। उनकी आंखें एकदम लाल हो गई गुस्से से, और वो चिल्लाकर बोले कि हमें आपसे लेक्चर नहीं चाहिए। आज आप जो हैं, उन्होंने आइंस्टाइन को बोला कि एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए आप रुकोगे, और मुझे नहीं लगता कि इसका आप पे कोई है ना इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ना ही इसका कुछ अच्छा इफ़ेक्ट आप पे होगा, ना ही इसका कुछ अच्छा इफ़ेक्ट जो है स्कूल पे होगा। यू आर अ डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस मीन्स इंसल्ट, के आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों आप जब कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं स्कूल को, हर रोज़ स्कूल क्यों आते हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंट आउट। ये मेरी इच्छा नहीं है सर, एल्बर्ट ने बोला। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। तब आप जो है एक अनग्रेटफुल मीन्स थैंकलेस लड़के हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई चीज़ सीखने में। आउट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, ना ही आपको शर्म आती है कि हर रोज़ आपकी इंसल्ट होती है। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अपने फादर को बोलो वो आपको यहाँ से ले जाएं। तो ऐसा हिस्ट्री टीचर ने जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला। एल्बर्ट फील्ड मिसरेबल मीन्स पिटिएबल, है ना। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, उस दिन तो बहुत वो शर्म महसूस कर रहे थे। एल्बर्ट जो थे वो बहुत दुखी थे उस आफ्टरनून को। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, वो इसलिए दुखी नहीं थे कि वो ख़राब दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, बल्कि अब तो हर मोस्ट डेज जो हैं वो ख़राब ही थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो उनको तो ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा था कि अब उनको दोबारा फिर स्कूल आना पड़ेगा। जहाँ पर वो रहते थे वो जगह भी उनको पसंद नहीं थी। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उनकी एक इच्छा थी कि किसी न किसी तरीके से उनके फादर उनको जो है वो जर्मन स्कूल से ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, पर इसमें कोई पॉइंट नहीं था कि वो अपने फादर को बोलें कि फादर मुझे यहाँ से ले जाओ। ही न्यू व्हाट द आंसर, वो जानते थे कि फादर का आंसर क्या होगा। वुड बी ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। जब तक उनका डिप्लोमा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उनको वो जर्मन स्कूल में ही रहना था। गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। डिड नॉट चीयर हिम अप मीन्स डिडंट प्लीज हिम। अब जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर पहुँचे स्कूल से,
वो उस प्लेस को भी पसंद नहीं करते थे जहाँ पर वो रहते थे। वाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स इन मोनिच। उनके फादर उनको एल्बर्ट के फादर उनको बहुत थोड़े पैसे भेजते थे, जिसकी वजह से जो मोनिच का सबसे पुअर इलाका था वहाँ पर एल्बर्ट ने अपने लिए क्वार्टर लिया हुआ था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड द लैक ऑफ कंफर्ट। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वहाँ पर फूड जो है वो अच्छा नहीं है, ना ही वहाँ पर कंफर्ट है, और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, ना ही वहाँ पर जो गंदगी फैली है उससे एल्बर्ट को कोई फ़र्क पड़ता था। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। सबसे ज़्यादा फ़र्क उनको इस चीज़ से पड़ता था कि जो स्लम एरिया में एल्बर्ट रहते थे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, इन्वायरमेंट था, वो बहुत ही वायलेंट था। हमेशा वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। उनकी जो मकान मालकिन थी वो हमेशा बच्चों को मारती रहती थी, पीटती रहती थी। एंड इवन सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। और हर सैटरडे को लगभग उस लैंड लेडी का हस्बैंड जो है वो घर पे आता था, वो दारू पीता था और अपनी वाइफ से मारपीट करता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड अराउंड द इन द इवनिंग। यूरी कौन है? यूरी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के फ्रेंड हैं, जो मुनीच में उनके फ्रेंड थे। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट आपके पास रहने के लिए एक रूम तो है, मैं तो आपको इतना ही बोल सकता हूँ, यूरी ने एल्बर्ट को बोला उस इवनिंग को। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ने बोला मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यूरी, तुम तो एटलीस्ट सिविलाइज्ड लोगों में तो रहते हो, भले ही वो लोग भी जो है वो इतने अमीर नहीं हैं। एल्बर्ट ने यूरी से कहा दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो सब लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं। यूरी ने रिप्लाई किया डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। तुमने नहीं सुना, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भी लास्ट ईयर जो है एक मर्डर हो गया। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उसके साथ क्या हुआ जिसने उस दूसरे आदमी को मारा था? नथिंग ऑफकोर्स, कुछ भी नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, वो तो उस पर प्राउड फील करता है कि मैंने किसी पर्सन का मर्डर किया। इस ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। उसको तो सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता थी कि जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो उनको दोबारा लड़ाई झगड़ा करने से मना करेंगे। ड्यूल मीन्स फाइट बिटवीन टू पर्सन। ही इज़ अपसेट about this because he hasn't a single scare on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor। तो बैच मीन्स साइन। उसको तो सिर्फ एक ही बात की चिंता थी वो लड़के को कि उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं है किस चीज़ का, मारपीट का, जिसको वो सारी लाइफ जो है प्राउड के साथ दूसरे लोगों को दिखा पाता है कि मेरी लड़ाई हुई थी जिसमें मैंने एक आदमी को पीट दिया था। उफ, exclaim एल्बर्ट एंड दिस आर द स्टूडेंट। तो बहुत दुखी हुए एल्बर्ट इस बात पे और बोले कि ये स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। तो यूरी ने बोला एक दिन तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लोमली। ग्लोमी मीन्स सैडली। I don't think I will ever pass the exam for the school diploma। तो एल्सा ने कहा कि तुम जियोलॉजी की बुक्स पढ़ रहे हो, रॉक्स और थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हो, क्या तुम उन्हें याद कर लेते हो? नो, नहीं, मुझे याद नहीं होता। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे स्कूल में तो साइंस है ही नहीं। देन वाई यू आर स्टडिंग इट, तो तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। Isn't that a good enough reason? एल्सा साइड। ये तो कोई बहुत अच्छा रीज़न नहीं है, एल्सा ने बोला। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सैड, बट इट वुडंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। अच्छी चीज़ है कि तुम वो चीज़ें पढ़ रहे हो जो तुम्हें पसंद हैं, लेकिन एल्बर्ट ये सारी चीज़ें जो हैं
जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जाता है उसमें नहीं आने वाली हैं, इसीलिए आपको ये जो आप जियोलॉजी पढ़ रहे हो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अपने एग्ज़ाम में, ना ही आपको फ़ायदा करने वाला है आपके डिप्लोमा में। अपार्ट फ्रॉम बुक ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड वायलिन रेगुलरली until his landlady asked him to stop. साइंस को छोड़कर एल्बर्ट को जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कंफर्ट देती थी वो था म्यूज़िक। वो हमेशा वायलिन बजाता रहता था तब तक जब तक उसकी लैंडलेडी जो है उसको वायलिन बंद करने को नहीं बोलती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स शी सेड, देयर इज़ इनफ नॉइस इन द हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। वो हमेशा उसको बोलती थी कि पहले ही बहुत आवाज़ आ रही है बच्चों की, तो तुम ये वायलिन बजाना जो है वो बंद करो। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. कई बार तो एल्बर्ट उसको बताना चाहता था कि ये बच्चे जो आवाज़ कर रहे हैं वो उस लैंडलेडी की वजह से ही आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को जो है वो मारती रहती थी। आई मस्ट, लेकिन उसने बोला कि ये चीज़ उसको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी को बोला। आफ्टर 6 months alone in Munich, it was absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for me if I stop now. तो जो यूरी उनका बेस्ट फ्रेंड था एल्बर्ट का मुनीच में, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। 6 महीने हो गए मुझे मुनीच में और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं यहाँ पर अपने फादर का पैसा ख़राब कर रहा हूँ और बाकी सब लोगों का टाइम ख़राब कर रहा हूँ। मुझे ये वेस्टनेस जो है वो रोकनी होगी। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क, उसके बाद तुम क्या करोगे, यूरी ने एल्बर्ट को पूछा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। If I go to Milan, I am afraid my father will send me back, unless his eyes gleam with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctor? तो एल्बर्ट ने बोला पता नहीं मैं क्या करूँगा यहाँ पर से जाने के बाद। तो उसने सोचा कि अगर मैं मिलान में जाऊँगा वापस अपने फादर के पास, तो फादर मुझे वापस यहाँ पर मुनीच में भेज देंगे पढ़ने के लिए जर्मन स्कूल में। तभी उसकी आइज़ में एक अजीब सी चमक जो है वो क्रिएट हुई। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, और उसने बोला यूरी क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ लोग फ्रेंडली भी हैं। यूरी ने कहा। डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? तो एल्बर्ट ने कहा नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जा पाऊँ। देन वाई? आइंस्टाइन ने कहा। सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। तो देखा उनके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा था। तो वो डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना चाहते थे जिसमें लिखा हो कि एल्बर्ट को जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन है, मतलब मानसिक तौर पे वो संतुलित नहीं है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है कि वो जो है वो स्कूल में जाएं। तो हो सकता था कि वो हर रोज़ स्कूल जाने से बच पाएँ। तो ऐसा आइडिया जो है वो एल्बर्ट के दिमाग में आया। देन यूरी टोल्ड टू एल्बर्ट दैट आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसा बोलेगा। आई मस्ट ट्राई, हमें ट्राई तो करना चाहिए, सर एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन नर्व, तो किसी ऐसे डॉक्टर को फाइंड करो जो नर्व सिस्टम में है ना, जो एक स्नायु यंत्र में जो है जो स्पेशली जिसका साइकोलॉजी में जो है वो अच्छी स्टडी हो, अच्छी प्रैक्टिस हो। देर आर प्लेंटी ऑफ दैम, ऐसे तो बहुत सारे हैं। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने कहा। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, वो कुछ देर के लिए हिचकिचाया। देन आई तब उसने बोला रेदर रेलुकेंटली मतलब अनविलिंगली, है ना। तो उसने अनविलिंगली कहा आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन, इफ़ यू लाइक।
मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, कुछ स्टूडेंट्स से पूछूंगा, कुछ डॉक्टर से पूछूंगा जिनको मैं जानता हूँ, शायद वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हों जो आपको वैसा सर्टिफिकेट वैसा लिख के दे पाएँ जो आप चाहते हो जैसा। विल यू? ओ थैंक यू यूरी। हाँ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट ने कहा। एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, एल्बर्ट की आइज जो है वो चमकने लगी। वेट अ मोमेंट, 1 मिनट के लिए रुको। आई हैवंट फाउंड वन गेट, 1 मिनट, मुझे ऐसा ही एक पर्सन याद आ रहा है, ऐसा डॉक्टर। ओ बट यू विल? क्या? कौन? एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। पता नहीं, मेरे को एक ऐसा पर्सन याद आ रहा है, मुझे नहीं पता कि वो आपकी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। यूरी ने एल्बर्ट से कहा। ही विल, वो ज़रूर ऐसा करेगा, वो ज़रूर ऐसा करेगा, एल्बर्ट ने कहा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ही लाफ मेरेली। तो एल्बर्ट ने कहा कि मैं, है ना, तो मैं ड्रामा ही ऐसा करूँगा कि जैसे मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा उस डॉक्टर के लिए भी, ऐसा सर्टिफिकेट बना के देना, ऐसा लिख के देना कि हाँ मैं सच में ही एल्बर्ट को जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन है। उसके बाद वो ज़ोर से हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, वैसे भी तुम नर्वस ही रहते हो। तो यूरी ने रिप्लाई किया, आज तुम कम नर्वस नज़र आ रहे हो जब ये आइडिया मेरे साथ शेयर कर रहे हो। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। 1 या 2 दिन में मैं दोबारा स्कूल में जाने वाला हूँ, एल्बर्ट ने बोला यूरी को। सर्टनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. तो एल्बर्ट ने कहा कि मुझे तो वैसा भी स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो अब यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि वो एक ऐसा सर्टिफिकेट बनवाएंगे डॉक्टर से कि एल्बर्ट को जो है नर्वस ब्रेकडाउन है, जिससे वो स्कूल से बच पाए और वो अपने घर वापस चला जाए। तो वो बोला कि मैं वहाँ जाकर भी ऐसा ही बिहेव करूँगा स्कूल में जाकर। एल्बर्ट बोला कि मुझे सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो। कीप इट अप देन सेड यूरी। तो यूरी ने बोला ठीक है, लगे रहो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मैं आपके लिए डॉक्टर ढूंढता हूँ। तो यहाँ पर एल्बर्ट जो है नर्वस ब्रेकडाउन का ड्रामा करने वाले थे। यू हैव, एल्बर्ट्स फेस लिट अप। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? हाँ तुम ऐसे डॉक्टर को जानते हो, मैं कब उसको मिल पाऊँगा? एल्बर्ट के फेस पे एक अजीब सी खुशी थी। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हियर्स द एड्रेस। तो यूरी ने कहा कि मैं कल शाम को अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, ये रहा उसका एड्रेस। किसका? वो डॉक्टर का। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसने एल्बर्ट को एक पेपर का पीस दिया। डॉक्टर अर्नेस्ट, वेल इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, आस्क्ड एल्बर्ट। तो डॉक्टर का नाम डॉक्टर अर्नेस्ट था। तो एल्बर्ट ने पूछा कि क्या वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं नर्वस ट्रबल के? आस्क एल्बर्ट, नॉट एग्जैक्टली, यूरी ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छे से वो अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, वो तो अभी लास्ट वीक ही उसने क्वालिफाई किया है डॉक्टर के लिए, है ना। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, तुम शायद उसके फर्स्ट पेशेंट होंगे। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तब तो तुम उससे तब से जानते हो जब वो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट जो हैं, वो स्टूडेंट थे। एल्बर्ट ने यूरी को कहा, आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं अर्नेस्ट को बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यूरी कुछ देर के लिए हेजिटेट हुआ।
ही इज़ नॉट अ फूल, वो बेवकूफ़ नहीं है। और ही वार्न एल्बर्ट, उसने एल्बर्ट को वार्न किया। बट डू यू मीन, एल्बर्ट ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो यूरी। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना एल्बर्ट। वो डॉक्टर ज़रूर नहीं है लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, उसके पास नॉलेज तो है। दैट्स ऑल, मैं तुझे तो इतना ही कहना था। बी फ्रैंक विद हुम, उसके साथ फ्रैंकली रहना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट, नॉट दैट यू हैव डिसीव एनी वन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स रोस्ट लायर। तुझे जो भी तू ड्रामा करने वाला है उसको अच्छे से करना। तू जानता है कि तू झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए डॉक्टर को जो है वो शक नहीं होना चाहिए। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट ने अगले दिन यही सोचने में लगाया कि वो डॉक्टर को क्या कहेगा जब वो डॉक्टर से बात करेगा। व्हेन द टाइम अराइव, जब वो फॉर द अपॉइंटमेंट, ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। जब वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो एल्बर्ट इतना घबरा गया, सच में ही ऐसा लग रहा था जैसे उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो एल्बर्ट जो है वो डॉक्टर से मिल पाए कि नहीं, मिलने के बाद क्या हुआ, क्या डॉक्टर ने वो सर्टिफिकेट जैसा एल्बर्ट चाहते थे वैसा बना के दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो वी विल मीट in next session. Thank you very much. Thanks for joining. Thanks for watching the video.